हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू केशव ट्यूटर्स। कैसे हो बच्चों लोग? तो आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे और बहुत ही दिन पढ़ाई से वंचित होकर घर में खूब मौज मस्ती किया होगा। लेकिन स्कूल खुल रहे हैं तो आप लोगों की भी मैथ को लेकर चिंताएं बढ़ रही होंगी। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं 8th क्लास और 7th क्लास दोनों क्लास के बच्चों के लिए जो एक चैप्टर है पावर, वो मैं बताने जा रहा हूं। तो आप लोग रेडी हैं? ओके। चैप्टर का नाम है पावर। ये देखिए POWER। बहुत बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप लोग, ठीक है जी। तो पावर में आप लोग क्या है कि देखते होंगे कि मान लिया जी 5 पे पावर ऐसे देखो 2 है, इसको बोलते हैं 5 रेज टू द पावर 2। या फिर अगर पावर 3 हो तो इसको बोलते हैं 5 रेज टू द पावर 3। फॉर एग्जाम्पल इसको आप क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 इक्वल टू हो गया 25। सिमिलरली 5 पे पावर आप अगर 3 लिखेंगे तो इसका आंसर होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 125। तो यहां तक आप लोग समझ गए। तो बच्चा जो ये 5 रेज टू द पावर 3 होता है ना, तो मैं जानकारी के लिए बता दूं आप लोगों को, 5 जो है उसको बोला जाता है बेस, और जो पावर है ना 2 उसको बोला जाता है पावर। इसको ना एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, ठीक है जी। क्या बोला जाता है? एक्सपोनेंट भी बोला जाता है और पावर भी बोला जाता है। तो अभी जो मैं बता रहा हूं इनिशियली 7th और 8th क्लास के लिए है ये, ठीक है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को रूल ऑफ पावर्स, रूल्स ऑफ पावर, ठीक है। ओके, तो इसको मिटा दो। चलो ओके। रूल्स ऑफ पावर ध्यान से समझिएगा। 5 रूल्स है, इसको जरा ध्यान से समझ लो तो आज आप लोगों को मैं समझूंगा। देखिए जरा ध्यान से, रूल्स ऑफ पावर। देखिए फर्स्ट रूल कि अगर बेस सेम हो और इनटू पावर डिफरेंट हो, ध्यान से समझना। ओके, बेस देखिए सेम है, इसका भी ए है इसका भी ए है, और पावर डिफरेंट है, तो क्या करते हैं ना, बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर को प्लस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं साथ साथ बताऊंगा कि अगर 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 4 हो तो आप 3 पे पावर 2 प्लस 4 इक्वल टू 3 पे पावर 6 लिख सकते हो। बोलो आपको समझ में आया? बच्चा समझ में आया कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो बेस को कॉमन लेके पावर को ऐड कर देते हैं। 3 देखिए पावर 2 है, इंटू 3 पे पावर 4 है, बेस को मैंने 3 ले लिया और पावर को ऐड करके 6 लिख दिया। पहला रूल समझ में आ गया। सेकेंड रूल कि अगर पावर डिफरेंट हो और डिवाइड हो तब क्या करते हैं जी, बेस को कॉमन लेके पावर को माइनस कर देते हैं। ये समझ में आया? सिमिलरली 3 पे पावर 5 हो और डिवाइड 3 पे पावर 2 हो तो 3 पे पावर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 पे पावर 3 हो जाता है। समझ में आ गया? ओके, रूल को समझिए। बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है और डिवीजन में पावर
सब्ट्रैक्ट होता है। तीसरा रूल को समझो कि अगर बेस है और उस पे पावर कुछ है, देखिए ए पे पावर है m और उस पे पावर है n, तो क्या करते हैं, बेस को सेम लेके दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये mn हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 पे पावर है 2 और उस पे पावर है 3, तो इस केस में 3 बेस जो है वो 3 रह जाएगा और पावर 2 3 जा इंटू होके 6 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, पावर के ऊपर पावर हो और उसके ऊपर पावर हो तो बेस को कॉमन लेके पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 पे पावर 2 है और उसके पावर 3 है, तो 3 पे पावर 2 3 जा 6 हो गया। ये बात समझ में आ गया। फोर्थ पावर रूल को समझिए कि अगर, ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका यूटिलाइज करना है क्वेश्चन में, कि अगर बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो। और फोर्थ रूल है कि अगर बेस आपका डिफरेंट हो और पावर सेम हो तब क्या करेंगे। देखिए इनटू है ना, बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो क्या करेंगे, पहले बेस को मल्टीप्लाई करेंगे और पावर को सेम रखेंगे। ए बी को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एम रखा। फॉर एग्जांपल 5 पे पावर 3 एंड 4 पे पावर 3, तो ये 5 इंटू 4 पे पावर 3, इट मीन्स 20 पे पावर 3 हो जाएगा। बोलो ये समझ में आया। और सुनो एक छोटा सा पांचवा रूल, कि किसी के ऊपर अगर पावर 0 हुआ तो आंसर क्या होगा बच्चा, क्या होता है, किसी के ऊपर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। ध्यान से समझिए। बोलिए ये 5 रूल समझ में आ गया। बाकी मैं जानकारी के लिए और बता दूं, छोटी सी बात, कि अगर पावर निगेटिव हो तो क्या करेंगे। 6 रूल, कि अगर किसी के ऊपर पावर मान लिया 3 हो तो बेस को रेसिप्रोकल करेंगे, बेस को रेसिप्रोकल करेंगे। 5 है ना, तो इसको 1/5 कर देंगे और पावर को पॉजिटिव कर देंगे। बोलिए ये समझ में आया। तो ये एक्सपोनेंट का पावर का 5 रूल है। अब इस 5 रूल्स को, 6 रूल्स को जो है आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना है। इस रूल को 1 बाय 1 रूल को प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आई थिंक आप लोगों को रूल्स ऑफ पावर बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।